हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। उसमें आज हम करेंगे किंगडम फंगी। किंगडम फंगी, सबसे पहले स्टडी ऑफ फंगी इज़ नोन एज माइकोलॉजी। टर्म फंगी वॉज गिवन बाय बोहिन। फादर ऑफ माइकोलॉजी इज़ P.A. मिचेली। P.A. मिचेली ने अपनी बुक नोवा प्लैंटेरम क्लिनेरा में फंगी के बारे में बताया था। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी इज़ D. बैरी। अगर वो पूछ लेते हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इज़ E.J. बटलर। अब एक कंसेप्ट था हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म होता है कि जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो हाइफे हैं, सॉरी स्पोर्स नहीं हाइफे, वो अलग अलग होंगे, सेम ही नहीं होंगे। हेट्रोथैलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था ब्लैक्सली ने म्यूकर म्यूसिडो में। उसके बाद नेक्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के बारे में बताया था। उन्होंने वर्क किया था पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। उसके बाद बीटल एंड टेटम ने 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी दी थी न्यूरोस्पोरा ग्रेसा पे वर्क करके। किंगडम माइसोटा वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट एंसवर्थ। किंगडम माइसिटी एलेक्सोपोलस। केसी मेहता ने वर्क किया था वी ट्रस्ट पे। इसके अलावा अदर इंडियन माइकोलॉजिस्ट जैसे कि दस्तूर, मुंडकर, श्रीनिवासन मुखर्जी, चौधरी, इन सब ने फंगी पे काम किया था। अब सबसे पहले हम देखते हैं फंगी के फीचर्स। जो हमारी फंगी होती है वो नॉन क्लोरोफाइलस होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, हेट्रोट्रॉफिक होती है। हेट्रोट्रॉफिक में मतलब पैरासिटिक भी हो सकती है, सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइटिक। फंगी ए वेस्कुलर होती है, उसमें कोई भी वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। नॉन फ्लावरिंग होती है, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है कि कोई भी एम्ब्रियो नहीं बनता, सीधा जाइगोट बनता है, फिर जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है। थैलोफाइट होती है, थैलस लाइक बॉडी होती है कि वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है लीफ, स्टेम और उन सब में थैलस लाइक बॉडी होती है। फंगी शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। फंगी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी होती है। मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन एक है जो यूनिसेलुलर है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। जो हमारी यूनिसेलुलर विदाउट माइसिलियम होती है ईस्ट, मल्टी सेलुलर जिसमें माइसिलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड है माइसिलियम। माइसिलियम क्या होता है? देखो फंगी है, फंगी में लॉन्ग थ्रेड, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम बोलते हैं हाइफे, ठीक है। उन हाइफे का ग्रुप मिला के बना लेता है माइसिलियम, ठीक है। फंगी में होते हैं हाइफे, हाइफे का ग्रुप होता है माइसिलियम। अब माइसिलियम भी ए सेप्टेड भी हो सकते हैं, सेप्टेड भी हो सकते हैं। ए सेप्टेड में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इसको हम सिनोसिटिक भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है हमारी क्लास फाइकोमाइसिटीज़। माइसिलियम सेप्टेड होते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में, बेसिडियो में और ड्यूटेरा में। अब सेप्टा है, सेप्टेड है तो सेप्टा सेप्टा एब्सेंट होता है, फाइकोमाइसिटीज़ में प्रेजेंट होता है। सॉलिड सेप्टा होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। सेप्टा विद सिंपल पोर, एक पोर प्रेजेंट होते हैं उनमें एस्कोमाइसिटीज़ में। और डोलीपोर सेप्टा होता है कि जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ये होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ में। ये हो गया सेप्टा के बारे में। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ फंगल हाइफे। जो हमने हाइफे पढ़े हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन होती है। सबसे पहला आता है प्रोजन कायमा। प्रोजन कायमा में जो हाइफे होते हैं वो पैरेलली अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सीडो प्रोजन कायमा। इसमें हाइफे क्या होते हैं? इंटरविंग्ड हो जाते हैं, हाइफे इंटरविंग्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्लेक्टन काइमा। हाइफे कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। राइजोमॉर्फस में कोर्ड लाइक हाइफे होते हैं जिसका एग्जाम्पल है अगेरिकस। नेक्स्ट आता है स्क्लेरियोटा।
स्क्लेरियोटा में हाइफे डार्क ग्लोबोस लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स परप्यूरा, जिसको एरकोट फंगी भी बोला जाता है। जो स्क्लेरियोटा होता है, ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, ये हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। नेक्स्ट है हमारा होस्टेरिया। होस्टेरिया होती है मॉडिफिकेशन फॉर एब्जॉर्प्शन, एग्जाम्पल पैरासिटिक फंगी। नेक्स्ट है एप्रिसोरियम फॉर अटैचमेंट विद होस्ट, होस्ट से अटैचमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है हाइफल नेयर्स इन प्रीडेशियस फंगी में, उसको प्रे को किल करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेल वॉल ऑफ फंगी। फंगी की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है, प्रेजेंट इन मोस्ट फंगी। इसमें रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन। सेल वॉल है, उसके बाद इंटरनल लेयर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ्स होती है जिसको हम बोलते हैं लोमासोम्स। अब नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन इन फंगी की। फंगी हेट्रोट्रोफिक होती है एंड एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, सो आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। फंगी पैरासिटिक भी होती है और फंगी सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाती है। फंगी और ठीक है, लाइकेन के साथ दिखाते हैं फंगी विद एल्गी। माइकोराइजा होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फंगी। फंगी में रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि बॉडी पार्ट से सबसे पहले आता है बडिंग। बडिंग में बड राइज होता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है, ये पार्ट प्रेजेंट होता है सैक्रोमाइसिस ईस्ट में। नेक्स्ट है हमारा फिजन। फिजन प्रेजेंट होता है यूनिसेलुलर फंगी, ये भी साइजोसैक्रोमाइसिस में। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस फंगी में वो उसके फ्रेगमेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, ये प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल है म्यूकोर, ठीक है। स्क्लेरोटा, क्लेविसेप्स, परप्यूरा हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं बाय माइटोसिस, ठीक है। इसमें दो टाइप के स्पोर हैं, एक्सोजिनस स्पोर, एंडोजिनस स्पोर। एक्सोजिनस स्पोर जो आउटसाइड बनेंगे। फर्स्ट आता है कोनिडियोस्पोर। कोनिडिया में नॉन मोटाइल होता है, ये जिस स्टॉक पे प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। इसके एग्जाम्पल हैं, ये प्रेजेंट होता है एस्कोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। एंडोजिनस स्पोर मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल स्पोर होता है उसको हम बोलते हैं जू स्पोर, ये थिन वॉल्ड होता है, जू स्पोरेंजियम पे प्रोड्यूस होता है। नॉन मोटाइल में थिन वॉल्ड एंड थिक वॉल्ड। थिन वॉल्ड में आते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, थिक वॉल्ड में आते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है। अब हमने कोनिडियोस्पोर पढ़ा, उसमें भी ब्रांच कोनिडिया एंड सिंगल कोनिडिया। ब्रांच कोनिडिया में आते हैं एस्पेरगिलस एंड पेनिसिलियम एंड सिंगल में आते हैं फाइटम एंड फाइटोपथेरा। जूस्पोर में भी यूनिफ्लैजिलेटेड एंड बाईफ्लैजिलेटेड है। यूनिफ्लैजिलेटेड में आता है सिनकाइट्रियम, बाईफ्लैजिलेटेड में आता है पाइथम एंड स्पैरोलेगनिया। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, ठीक है। ये होती है 3 टाइप्स, इसमें होते हैं 3 स्टेप्स। प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होती है, फिर जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है। प्लाज्मोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। फ्यूजन हो गया प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद आती है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जाइगोट फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस हो जाती है जाइगोट में जिसकी वजह से स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारी क्लासेस हैं एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़, उसमें एक प्रोलोंग गैप आ जाता है प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी में। दिस इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटाइजेशन, वो डाइकैरियोनिक बना लेते हैं, ठीक है। प्लाज्मोगैमी होगी, कैरियोगैमी होगी, वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, डाइकैरियोट बना लेते हैं, जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती है। ये हमने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन वाया फ्लैजिलेट गैमेट्स, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी जैसे वर्ड्स
बता ही रहे हैं, आइसोगैमी में गैमेट सिमिलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम। एनाइसोगैमी में बोथ गैमेट्स डिफरेंट इन साइज एलोमाइसिस। नेक्स्ट आता है ऊगैमी। ऊगैमी में स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होता है और लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है। नेक्स्ट आता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में दो गैमेटेंजिया होते हैं, उनका फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये फ्यूज़न होता है डायरेक्ट भी हो सकता है या थ्रू ट्यूब भी हो सकता है। इसका एग्जांपल है फाइटोपथेरा एंड एल्बिगो। नेक्स्ट आता है गैमेटेंजियल कोपुलेशन। गैमेटेंजियल कोपुलेशन में फ्यूज़न बिटवीन टू गैमेटेंजिया मेल एंड फीमेल कम्प्लीटली। इसका एग्जांपल है राइजोपस एंड म्यूकर। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन में जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है, जिसको हम स्पर्मेटिया बोलते हैं, वो विंड और वाटर से फीमेल तक पहुंच जाता है। इसका एग्जांपल है पक्सीनिया। नेक्स्ट है और लास्ट सोमेटोगैमी। टू हाइफे ऑफ अपोजिट स्ट्रेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन फ्यूजन, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। अब हम इसकी क्लासेस देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज, फंगी को हम वेरियस क्लास में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गल फंगी, लोअर फंगी भी बोलते हैं। फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, वुड में, डिकेइंग वुड में, डैम्प प्लेसेस में प्रेजेंट होता है। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम एपसेप्टिक होता है, सिनोसाइटिक होता है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल में एंडोजीनस स्पोर बनते हैं। कौन से? जूस्पोर एंड अप्लानोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर में जाइगोस्पोर बनता है। इसमें गैमेट्स होते हैं आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस। Sexual reproduction by gametangial contact and by gametangial copulation. फाइकोमाइसिटीज फर्दर टू में डिवाइड होती है, oomaइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। oomaइसिटीज में एग्जाम्पल हैं फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, जिससे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज़ होती है, और फाइटम स्पीशीज डैम्पिंग ऑफ डिसीज इन टोबैको एंड वेजिटेबल क्रॉप। एल्बिगो या सिस्टोपस कैनेडा होता है, जिससे डिसीज़ होती है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर एंड स्क्लेरोस्पोरा ग्लैमिनिकोला ग्रीन ईयर डिसीज़ ऑफ बाजरा। नेक्स्ट है स्पैरोलैगनिया पैरासिटिका, इसमें सैल्मन डिसीज़ ऑफ फिश होती है। पाइलोबोलस शॉटगन फंगी। जो जाइकोमाइसिटीज है उसमें दो आते हैं, राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस कॉमन ब्रेड मोल्ड एंड म्यूकर इज ब्रेड मोल्ड ब्लैक इन कलर। ये जो माइसिटीज़ के सारी डिसीज़ देखिए, ये क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है। ये आपको एक एक याद होनी चाहिए, स्पेशली जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्लास आती है एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ को कॉमनली हम सैक फंगी बोलते हैं। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजर, पैरासिटिक होते हैं, कोप्रोफिलस यानी ग्रोइंग ऑन डंग। यूनिसेलुलर में आ जाते हैं ईस्ट, मल्टीसेलुलर में पेनिसिलियम, माइसिलियम सेप्टेट एंड ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वही फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फीजन और सेक्सुअल स्पोर्स बाय कोनिडिया, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स में आता है गैमेट फ्यूज होकर डाइकैरियन बना लेते हैं, डाइकैरियन से जाइगोट फिमाइटोसिस होती है, एस्कोकार्प बनते हैं। इसमें एक फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। उसके अंदर मियोसिस होती है और फिर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। अब जो ये एस्कोकार्प हमने फ्रूटिंग बॉडी पढ़ी है, ये 3 टाइप्स की होती है। क्लिस्टोथेलियम में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो कम्प्लीटली क्लोज रहती है। पैरीथीसियम में फ्लास्क शेप बॉडी ओपन बाय सिंगल पोर। एपोथीसियम में सो शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड सोमेटोगैमी। ठीक है, इसके एग्जांपल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक होता है, और पेनिसिलियम रोकेफेटी चीज़ फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हम देखते हैं एस्पेरगिलस। एस्पेरगिलस को हम ब्राउन मोल्ड भी बोलते हैं। एस्पेरगिलस डिसीज़ होती है, ये सीक्रेट अल्फा टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं जिससे लीवर कैंसर होता है। नेक्स्ट है क्लेविसेप्स परप्यूरा। क्लेविसेप्स परप्यूरा में एर्गो डिसीज़ ऑफ बाजरा एंड राई होती है। एर्गोटिन ड्रग फॉर्मेशन होती है, और ये बनाते हैं एलसीडी, जो कि एक हेलोसिनोजन होता है। मॉर्शला और ट्रफल्स होते हैं, वो एडिबल फंगस होते हैं। न्यूरोस्पोरा पिंक और रेड मोल्ड बोला जाता है। इसको ड्रोसोफिल ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, कि जो सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं वो न्यूरोस्पोरा पे किए जाते हैं। जो ईस्ट है, ईस्ट को हम ब्रूअर्स ईस्ट, बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें यूज़ की जाते हैं कुकिंग एंड बेकिंग में। इसके अलावा ईस्ट से हम विटामिन B12 भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आती है बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्लब फंगी भी बोलते हैं। इसमें मेनली मशरूम्स आते हैं। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज़ में ग्रो ऑन सॉइल, ऑन लॉग्स, ट्रीज एंड लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट। इसमें माइसिलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है, और इसमें डोल्यूपर सेप्टा प्रेजेंट होता है। इसके अंदर असेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, इसमें फॉर्मेशन होती है बेसिडियोकार्प और बेसिडियम की। ठीक है, फिर उसमें कैरोगोमी और म्योसिस होती है, और बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। बेसिडियोस्पोर्स 4 इन नंबर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगैमी एंड स्पर्मेटाइजेशंस होती है। इसके एग्जांपल हैं ब्रैकेट फंगी, पवपोर फंगी, बर्ड नेस्ट फंगी और स्मट एंड रस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्मट एंड रस्ट। स्मट इज उस्टेलिगो एंड रस्ट इज पक्सीनिया। इसके अलावा अब मशरूम्स होते हैं। अगैरिकस बाइस्पोरस होता है, मोस्ट डिलीशियस मशरूम होता है। जो टोड स्टूल होता है वो मोस्ट पॉइजनस होता है। नेक्स्ट क्लास, हमारी लास्ट क्लास आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इम्परफेक्ट फंगी है, ये सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होती है। डिकम्पोजर्स होते हैं तो हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉनेडिया। ठीक है, इसके एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया एंड कोलिटोट्राइकम। अल्टरनेरिया सोलेनी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज़ कोज करती है। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा टीका डिसीज़ ऑफ ग्राउंडनट। क्लोयोट्राइकम फैल्केटेटम रेड रोट ऑफ शुगर केन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है रेड रोट ऑफ शुगर केन। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे लीव स्पॉट ऑफ राइस। ट्राइकोफाइटम माइक्रोस्कोरम रिंगवॉर्म डिसीज़ इन ह्यूमंस। ठीक है, इसके बाद हमारे लास्ट के 2 टॉपिक आते हैं माइकोराइजा एंड लाइकेन। ठीक है, माइकोराइजा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड प्लांट रूट होता है। ये ऑब्लिगेट टाइप ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होता है कि दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो माइकोराइजा है वो 2 तरीके का होता है, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजल। एक्टोमाइकोराइजा में फंगस सराउंड करती है, लेकिन वो एंटर नहीं करती है रूट्स में। ठीक है, वो हाईली ब्रांच नेटवर्क बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं हार्टिंग नेट। मान लो ये देखो, ये है रूट्स के सेल, तो वो यहाँ पे ग्रो होती है, लेकिन सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल है ओक, पाइन और फंगी होती है बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़। जो एंडोमाइकोराइजल होता है उसमें जो फंगी के हाइफे हैं वो रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर आर्पस्कल्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसको आर्पस्कल माइकोराइजा भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल ऑर्चिड और श्रब और फंगी होती है ग्लोमस। ठीक है, जो लाइकन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।